सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आप यहाँ पे सीखेंगे ऑटोमेशन को कि एआई एजेंट यहाँ पे कैसे बनते हैं एंड व्हाट इज़ द ऑटोमेशन। बिकॉज एआई एजेंट के जो पूरे प्रोसेस में ऑटोमेशन एक हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ पे प्ले कर रहा होता है। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे इसके मॉड्यूलों में हम सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ ऑटोमेशन में आखिरकार ऑटोमेशन है क्या, एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑटोमेशन, हमें नीड क्या है ऑटोमेशन की। हम यहाँ पे मैनुअल वर्क कंसेप्ट को देखेंगे। चीज़ों को सबसे पहले हम यहाँ पे थियोटिकल करेंगे, थ्योरी बेसिस पे करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सो गाइज, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, कुछ भी चीज़ों को स्किप ना करिएगा। ऑटोमेटेड वर्क कंसेप्ट, यहाँ पे जो ऑटोमेशन है उससे रिलेटेड जो वर्क कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे चेकआउट कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पे रियल लाइफ में ऑटोमेशन के क्या क्या यूजेस हैं एंड ऑटोमेशन का मेन रोल है, यानी बिजनेस में क्या क्या इसके रोल्स हैं एंड व्हाट इज़ द डिजिटल ऑटोमेशन, इसको भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। हाँ यस, मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक लेकर ज़रूर देखिएगा। आपका जो थ्योरी है पूरी यहाँ पे, जो इसकी एआई एजेंट की जो ट्यूटोरियल है, पूरा आपके माइंड में यहाँ पे सेट हो जाएगा। एक एक वर्ड आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे बिगनर्स है, ये वीडियो उनके लिए भी है। सो गाइज, वॉच द वीडियो टिल कंप्लीट। जब हम ह्यूमंस को किसी मशीन से कोई वर्क करवाना होता है, यानी कोई टास्क को परफॉर्म करवाना होता है, देन बाय टेक्नोलॉजी जब हम उसे कोई कमांड देते हैं एंड जब वो मशीन उसको ऑटोमेशन करती है, मीन्स उसका जो आउटपुट है वो हमें निकाल कर देती है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोमेशन। सो गाइज, इसकी डेफिनेशन ये है, ऑटोमेशन इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रूल्स विद मिनिमल और नो ह्यूमन इंटरवेंशंस। मीन्स हम जो ह्यूमन अपने माइंड में सोच कर कि कोई वर्क है किसी स्पेसिफिक टाइम पर, यानी अगर मैं चाहूँ कि मैं मॉर्निंग में उठूँ और मॉर्निंग में उठते ही मुझे चैट जीपीटी से बिना बताए इसी इसी टाइम पर कुछ ऐसे कोई भी 5 पॉइंट चाहिए जो मुझे चैट जीपीटी निकाल के दे, इसी को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। लाइक जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर मेरी इंस्टा पे या किसी भी ईमेल पर लाखों डीएम आए हुए हैं, सॉरी लाखों नहीं, मान लीजिए डेली के 10 से 15 डीएम वहाँ पे आए हुए हैं और मुझे उनको स्पेसिफिक रिप्लाई करना है प्रोफेशनल वे में। सो मैं चाहूँगी जो जो हमारा एजेंट है, एआई एजेंट, उसको वो फुलफिल करे। मीन्स जैसे ही मेरे ईमेल्स पर कोई भी डीएम आए तो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लाई चला जाए किसी भी वर्क से रिलेटेड। देन इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं ऑटोमेशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं ऑटोमेशन के। फर्स्ट इज़ द मैनुअल वर्क एंड सेकंड इज़ द ऑटोमेटेड वर्क। मैनुअल वर्क में ये जो ह्यूमन को ही ये करना होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको हमें कमांड देनी होती है हर मोड पर, एंड इसमें जो ह्यूमन्स के एफर्ट्स हैं एंड टाइम है, इसकी इम्पोर्टेंट वे में नीड होती है। एंड ऑटोमेटेड वर्क में हमारा ये है कि स्पेसिफिक हमें उसको कुछ कमांड देनी होती है सिस्टम और सॉफ्टवेयर को, एंड टास्क है वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर रन हो जाता है विद मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। यानी यहाँ पे ह्यूमन को थोड़ी सी अपनी इन्वॉल्वमेंट करनी होती है टास्क को रन करने के लिए, जिससे वो ऑटोमेटिक वहाँ पे रन हो जाता है। एंड ये प्रीडिफाइंड होता है बाय सिस्टम और सॉफ्टवेयर। यानी आप सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर पर कोई वर्क कर रहे हैं, यानी आपने एआई एजेंट को कोई कमांड दी है एंड उस जो टाइम आपने उसके लिए सेट किया हुआ है, उसी टाइम पर वो आपके डिज़ायर आउटपुट आपको निकाल कर दे देगा। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, मैनुअल वर्क एंड ऑटोमेटिक वर्क। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेशन एंड मैनुअल वर्क। ऑटोमेशन वर्क में ऐसा होता है कि हमारा जो टाइम है, एक बार हमें यहाँ पर अच्छे से इसको टाइम देना होता है, लेकिन बाद में जब ये फुलफिल हो जाता है, मीन्स ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है ना इसका, देन ये काफ़ी हमारे लिए टाइम सेविंग हो जाता है। ये बार बार जो रिड्यूस करता है रिपीटेटिव वर्क को, यानी एक बार जो हमने इसको कमांड दे दी उसके अकॉर्डिंग ही वो एक उसी कमांड के ज़रिए डेली वाइज आपको वही आउटपुट निकाल के देगा। इससे क्या होता है, हमारी जो वर्क की एफिशिएंसी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती है, एंड जो हमारी स्टेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो भी वहाँ पे बनी रहती है।
एंड सेकेंडली इज़ देयर मैनुअल प्रोसेस। मैनुअल प्रोसेस में हमारे काफ़ी टाइम हमें क्या है वहाँ पे एरर फेस करनी पड़ती है मैनुअल वर्क में, एंड ये डिफ़िकल्ट होता है हर बार उसी स्केल पर उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना है इसको। जो ऑटोमेशन है ये वर्क करता है लाइक अलार्म की तरह। मीन्स ये अलर्ट होके जो आपने इसको कमांड दिया है एज ए अलार्म इसको वर्क करेगा। एंड जो इसका यूजेस होता है वो एटीएम में, ऑनलाइन पेमेंट में भी इसका होता है। एंड ये एवरीडे जो इसके टास्क है सिंपली जो एवरीडे इसके जो टास्क है इसको ये कंप्लीट करता है। सो आई थिंक गाइस आपको जो ये ऑटोमेशन का यूज़ है वो आपके माइंड में जो इसकी डेफिनेशन है सेट हो चुकी होगी। ऑटोमेशन हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ है, एंड जो हमारे टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परफॉर्म्ड होते हैं। एंड इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी हद तक कम होता है, थोड़ा होता है लेकिन अच्छे स्केल पर होता है। एंड यहाँ पर जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं एंड लॉजिक है इस पर ये वर्क करता है। एंड जो ये रिपीटेटिव प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग ये अपने वर्क को अंजाम देता है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार N8N है क्या, मीन्स कैसे इसका ये नेम पड़ा है। एंड सिंपल वर्ड में आपको मैं कहूँ N8N मीन्स इसका जो मीनिंग है नोड टू नोड है। नोड टू नोड में यानी इसके 8 लेटर्स हैं। इस तरीके से जो इसका नेम है N8N पड़ा है। इसमें हमें नोड टू नोड मीन्स यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस जो वर्क है वो करना होता है। एक बार जो कमांड दे दी, सेकंड कमांड एंड थर्ड कमांड, इससे मिलकर जो हमारा आउटपुट निकलता है इसी को हम बोलते हैं N8N प्रोसेस। ये आपको आगे चलकर जो वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सो गाइज हेयर इज़ द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। डाटा हमारा क्या है यहाँ पे रन होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। मीन्स यहाँ पे एक नोड से दूसरा नोड एंड दूसरे नोड से थर्ड नोड, इस तरह से जो हमारा डाटा है यहाँ पर फ्लो होता है। एंड जो इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशंस है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। मीन्स आपने इसको वन कमांड दी, वन कमांड से इसकी और सेकंड कमांड गई एंड देन इट प्रोड्यूस थर्ड कमांड। इस तरीके से यहाँ पे वन नोड टू सेकंड नोड एंड लाइक दिस सेकंड नोड टू थर्ड नोड। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ की फिलोसॉफी ऑफ N8N। विजुअल प्रोग्रामिंग मीन्स हमें इसमें ना कोई भी कोड लिखने की नीड नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको एक कमांड दोगे इन द फॉर्म ऑफ आपको यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में आप यहाँ पे इसको कमांड दोगे एंड आउटपुट के फॉर्म में वो आपको डिज़ायर आंसर देगा। नोड बेस्ड आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको ना नोड देना होता है। यहाँ पे एवरी जो भी एक कमांड होगी ना उसका एक ओवन बॉक्स होगा। एक बॉक्स में आप एक कमांड को लिखोगे, दूसरे बॉक्स में दूसरी कमांड को लिखोगे एंड इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे निकाल के देगा। एंड जो इसमें फ्लो बेस्ड प्रोसेसिंग होगी, डाटा यहाँ पे फ्लो होगा लेफ्ट टू राइट में। एंड नाउ इज़ द मेन पॉइंट इज़ व्हाट इज़ द वर्क फ्लो। यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं ना जिनको कोडिंग का एंड कोडिंग का या फिर अदर चीज़ का 1% भी नॉलेज नहीं है, सो इसके लिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक से ही ये वीडियो यहाँ पे बनाई है। वर्क फ्लो क्या है, इज़ द सोल ऑफ N8N। हम जहाँ पे बोलता है ना हमारा शरीर है, शरीर की मेन जड़ क्या है, हमारी सोल है। इस तरीके से जो ये वर्क फ्लो है ना, जो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। ए वर्क फ्लो इज़ ए कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड नोड्स। मीन्स जो यहाँ पे इसमें जो वर्क फ्लो में जो हमारे नोड्स है यहाँ पे कनेक्टेड होंगे दैट फॉर्म ए कंप्लीट ऑटोमेशन। यहाँ पे जो हमारा टास्क है उसको यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहे होंगे। इट्स जर्नी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे नोड से ही जर्नी स्टार्ट होगी एंड नोड पे हमारी जो जर्नी है वो ओवर होगी। एंड वर्क फ्लो के हमारे पास यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स यानी सबसे पहले तो हमारा जैसे कि एंट्री पॉइंट, स्टार्ट एंड देन प्रोसेसिंग, यहाँ पे प्रोसेसिंग चेन होगी एंड देन लास्टली यहाँ पे होगा एंड पॉइंट यानी टेक्स्ट पे। एंट्री पॉइंट में हमारा क्या होता है, और यहाँ पे ना और ट्रिगर नोट होता है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कोई भी ना, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में जो नोट डलेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिगर नोट बोलेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग के जो एंट्री पॉइंट में होगा, एग्जाम्पल है इसके वेब हुक ट्रिगर,
शेड्यूल ट्रिगर फ्रॉम सबमिशन ट्रिगर। मीन्स यहाँ पे हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ट्रिगर एंड शेड्यूल यानी किस टाइम पे हमें जो डिज़ायर आंसर है वो चाहिए, एंड फ्रॉम सबमिशन यहाँ पर वेब हुक से ट्रिगर से लेकर एंड सबमिशन ट्रिगर तक ये हमारा वर्क करता है। एंड जहाँ पे जो इसकी सोच है, मीन्स यहाँ पे जो भी हम इसको ब्रेन देंगे ना, इसके ब्रेन को हम यहाँ पे बोलेंगे आइजिनेशन की। एंड सेकेंडली यहाँ पे है एक यहाँ पे प्रोसेसिंग चैन होती है, जैसे कि मैंने बताया नोड टू नोड, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग चैन। एंड यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट लिखा है यहाँ से प्रोसेसिंग चैन है जो यहाँ पे स्टार्ट होती है एंड एंड तक यहाँ पे ये लेस हो जाती है। लॉजिक्स एंड कंडीशन की हमें यहाँ पे नीड्स होती है एंड कमांड इसको हमें ऑब्वियसली हमें यहाँ पर देनी होती है। वर्क फ्लो के दौरान हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये भी हम चीज़ जानेंगे। ड्राफ्ट यहाँ पे किसी भी वर्क फ्लो को हम यहाँ पे सेव नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ड्राफ्ट पे कोई भी चीज़ डाल दी है। सेव्ड की जो चीज़ है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हद तक इनएक्टिव ही होगा। एक्टिव में यहाँ पे जो चीज़ हम डालेंगे वहाँ पे करंटली उसी टाइम पे रन करेगी एंड वो लाइव भी हो जाएगी। पे यूज हम यहाँ पे ना इसको टेम्परेली मतलब किसी भी यानी हम अगर जब चाहें इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एरर भी आना यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जिस तरीके से हम वर्क करेंगे, जितने अच्छे से हम यहाँ पे कमांड देंगे, हर जगह पे हमने कुछ ना कुछ एरर यहाँ पे देखनी पड़ेगी, लेकिन बाय चैट जीपीटी हम उसको वहाँ पे सोल्व आउट भी कर सकते हैं। एंड एक्सिक्यूशन नोट्स में अब हम देखें यहाँ पे मैनुअल, यहाँ पे हमें एक बटन को प्रेस करना होगा रन करने के लिए। एंड सेकंड कंडीशन भी आपको ऑटोमेटिक एंड टेस्ट है, ये भी यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस इज द मेन पॉइंट हेयर व्हाट इज़ एआई एजेंट। आखिरकार एआई एजेंट है क्या, एंड इसको डिजिटली एम्प्लॉय वू कैन इट इज़ ए डिजिटल एम्प्लॉय, यानी आप मान लीजिए आप किसी भी बिजनेस के ओनर हो, ऐसा ही मान के चलिए कि आप किसी बिजनेस के ओनर हो एंड यहाँ पे एक डिजिटली एम्प्लॉय है यहाँ पे जो कि ओवन यहाँ पर जो अपने डिसीजन है वो ले सकता है। किन किन टूल्स को वो यहाँ पे किन किन टूल्स की वो हेल्प लेगा, लाइक एपीआई है, सर्च है, डाटा बेसिस है, रिमेंबर पास्ट कन्वर्जेशन एंड वर्क ऑटोनोमसली। एंड ये इसके जो मेन फीचर्स हैं। एआई एजेंट के यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, इसका ब्रेन है, मेमोरी है, टूल्स है एंड ट्रिगर्स है, ये भी आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। ब्रेन में लाइक LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, यानी कि चैट जीपीटी की तरह ये वर्क करेगा। एंड यहाँ पे क्लाउड एंड जेमिनी भी इसके अदर फीचर्स हैं। एंड मेमोरी में हमारा जो रिमेंबर है, कॉन्टेक्स्ट जो भी हमने इसको कमांड दिया वो इसको यहाँ पे रिमेंबर करेगा। एंड कौन कौन से टूल्स ये यूज़ करता है, एपीआई, ईमेल्स, वेब सर्च, हर तरीके से ये जो अपने टूल्स है इसको यहाँ पे यूजेस करता है। ट्रिगर्स में यानी यूज़र मैसेजर है, शेड्यूल है, इवेंट है, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पर, यानी कि मान लीजिए सुबह उठ के जैसे कि हमें चाय चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए होती है, इसी की तरह जो भी टाइम है हम यहाँ पे फिक्स करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हमें इसका जो शेड्यूल है वहाँ पर इसको सेट होगा। एंड इसी तरीके से पूरा ये वर्क है जो हमें अपना सेट करके देगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार नोड्स है क्या। नोड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया एन जो यहाँ पे वर्क फ्लो है ना, वो तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस का यहाँ पे सोल है। एंड सेकंड हमारे पास आता है नोड्स यहाँ पे क्या है, मसल्स है एंड ऑर्गन्स है। मसल्स जो हमारे जो मसल्स है ना एंड ऑर्गन्स है, यहाँ पे देखो हमारी बॉडी में मेन हमने क्या बात की, सोल की। एंड यहाँ पे जब नोड्स है ना, यहाँ पे ये किस उसमें वर्क कर रहा है, मसल्स एंड ऑर्गन्स में। ये भी यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसा सोच लीजिए कि बिल्डिंग है यहाँ पे पूरे प्रोसेस की। एंड यहाँ पे जो मेन एंड जो यहाँ पे 3 मेन टाइप्स हैं, लाइक यहाँ पे फंक्शन नोड्स है, ट्रिगर नोड्स है, सेकेंडली यहाँ पे रेगुलर नोड्स है एंड थर्ड यहाँ पे आपका कोर नोड्स है। कोर नोड्स फाउंडेशन में हम जैसे कि यहाँ पे अपने कोडिंग कर रहे थे ना, जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करते हैं, लाइक इफ़ एल्स है, जो हमारे लॉजिक नोड्स है इस पर ये वर्क करेगा। एंड यहाँ पे जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं नोड्स, यानी लॉजिक नोड्स। हम इसमें इफ़ एल्स जो कंडीशन है इनका यूज़ करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन के लिए सेट नोड, फंक्शन नोड, कस्टम जावा स्क्रिप्ट से इस लैंग्वेज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड फ्लो कंट्रोल में स्लिप्ट इन बैचेस को हम यहाँ पे स्लिप्ट कर रहे होंगे, वेट नोड स्टॉप। एंड यहाँ पे नोड को स्टॉप करने में जो हमारे एरर आएंगे उसको भी साथ के साथ हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। यूटिलिटी कोर नोड्स में यानी डाटा टाइम, क्रिप्टो, XML, HTML, स्प्रेडशीट, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे हमारा यूजेस हो रहा होगा।
नोड्स कन्फी अब यहाँ पे बात आती है नोड्स कन्फिग्रेशंस की। पैरामीटर टैब, सेटिंग टैब एंड क्रेडेंशियल टैब। व्हाट द नोड्स डन एंड हाउ इट्स बिहेव, सिक्योर लॉगिन एंड API एक्सेस। तो जो ये तीनों यहाँ पे लेफ्ट में राइट में है, इनके जो नेम है ये है, एंड राइट में इसके जो वर्क है वो सब है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों को भी आप समझ ही होंगे। अभी आपको ये थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब वहाँ पे स्क्रीन में आपको कमांड डाल के एंड जो वहाँ पे जो पूरा AI एजेंट कैसे बनता है, कैसे वर्क को कमांड दे रहा है, तो वो सब चीज़ आप देखोगे ना, देन आपको ये अच्छे से रियलाइज़ होगा। एंड यहाँ पे अब बात हो रही है डाटा फ्लोस की, कि कैसे यहाँ पे डाटा है यहाँ पे मूव जोन हो रहा है। इनपुट में हमें रो वेजिस, मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे वेजिस को यहाँ पे रो किया है, यहाँ पे जैसे कि कोई भी डिश है हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सब्जी को काटे हैं ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे इनपुट वहाँ पे डाला है। एंड प्रोसेसिंग क्या है, जब वो वहाँ पे डिशेज़ है वो वहाँ पे कुक हो रही है। एंड आउटपुट हमें क्या है, जब वो वहाँ पे डिश है जो हमारी वो रेडी हो जाती है। हेयर इज स्पेलिंग मिस्टेक इन डिश रेडी, बट आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जैसे कि इनपुट है वो हम यहाँ पे कोई भी डिश रेडी करने के लिए अपना वेजिस उसको रो करते हैं, एंड देन उसको प्रोसेसिंग में डालते हैं फॉर कुकिंग। एंड थर्डली यहाँ पे जो हमारा लास्टली हमारा यहाँ पे आता है क्रेडेंशियल एंड ऑथेंटिकेशंस। API की ऑथेंटिकेशंस में यूजेस सिंपली API सर्विस स्टोरेज इनक्रिप्टेड एंड डाटाबेस सेटअप एंड क्रेडेंशियल नेम। जो भी इसके वर्क है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड इसके एग्जांपल्स हैं, यानी ओपन वेदर मैप, सैंड ग्रिड, विलो, इन सब जगह पे भी इनका यूज़ होता है। यहाँ पे API को डाल के एंड वहाँ पे कनेक्शन को वहाँ पे टेस्ट करके, एंड वहाँ पर हम यहाँ पे अपने मल्टीपल नोड्स को हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे होते हैं। ऑथेंटिकेशन में गूगल में इसके यूसेज, एंड माइक्रोसॉफ्ट में एंड फेसबुक सर्विस के प्रोसेस में भी इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या है, यहाँ पे एनी रिपीटेटिव टास्क, यानी किसी भी टास्क को रिपीटिव करना ऑटोमेशन कहलाता है। ऑटोमेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रिगर, कंडीशन एंड प्रोसेस, एंड एक्शन मीन्स एक्यूकेशंस। ट्रिगर में जो कौन सा वहाँ पे इवेंट है स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेशन के लिए, कंडीशन एंड प्रोसेस। एंड अब टास्क देने से पहले हमें जो अपनी कंडीशन है वो भी यहाँ पे चेक करनी होती है। एंड एक्शन मीन्स एक्यूकेशन। एंड व्हाट आउटपुट डू वी वांट इन द एंड, कौन से आउटपुट में हम यहाँ पे एंडिंग अपनी चाहते हैं। सो गाइज हेयर इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ AI एजेंट ट्यूटोरियल। गाइज आई थिंक जहाँ तक मेरी जितनी कैपेसिटी थी आपको यहाँ पे समझाने के लिए, इसकी जो थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं। सो गाइज आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कम्प्लीटली देखिए। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें उसको कम्प्लीटली देखना होता है, कम्प्लीटली उस पर जो वर्क है वो यहाँ पे करना होता है। हाँ मैं मानती हूँ मेरी अभी थोड़ी सी वॉइस है वो काफ़ी जगह पे ब्रेक हुई है, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाई हूँ, लेकिन ये मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आने वाली वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करूँगी प्रोसेस ऑफ AI एजेंट कैसे यहाँ पे बनते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल कीप द लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।